जो भाई जो मेस्सी का ड्राइवर होगा, मतलब जो चलाने वाला होगा, वो 100% इस बात से सहमत होगा कि इतनी बड़ी कमी है कि भाई बहुत बड़ी। तो जैसे इस पे से पैर रपटता तो भाई इतना गैप है दोनों में कि इनके बीच में पैर फंस जावे, चप्पल भी निकल के गिर जावे। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ भाई, प्रैक्टिकल। राम राम भाइयों भाइयों, आज की वीडियो जो है मेस्सी 241 के ऊपर है और आज मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ। ये वो मॉडल है जो 4 स्पीड के बाद, मतलब 5 गियरों के साथ कंपनी ने लॉन्च करा था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सुधारी थी, वो भी बताऊंगा मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट। और जो अभी गुंजाइश छोड़ दी है कंपनी ने, वो चीज़ें भी बताऊंगा जो भाई सुधार हो सकता है। क्योंकि भाई देखो, परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती, कुछ ना कुछ कमी छोड़ देती है। और जो किसान का फीडबैक जाता है वो बेहतर होता है, क्योंकि वो उसको यूज़ कर रहा है। उसी को यूज़ करने के बाद वो उसमें भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिमांड करता है कंपनी से। तो मैं बताऊं भाइयों, ये जो है जब 4 स्पीड वाला ट्रैक्टर आया था उसके बाद कंपनी ने लॉन्च करा था। इसके फॉरवर्ड जो हैं वो 10 गियर हैं और 2 रिवर्स, ये उनसे 12 गियर मिलते हैं। जबकि भाइयों पहले वाले मेस्सी में 8 गियर मिलते थे। तो ये एक तो इसमें अंतर है जो कंपनी ने सुधार किया है, आपको एक एक्स्ट्रा गियर मिल जाता है। और जो उस टाइम पे ट्रैक्टर आता था वो भाइयों लेंथ में छोटा था ट्रैक्टर, ऐसे है ना। तो अब क्या है, कुछ देखा होगा आपने, ट्रैक्टर के शरीर को देख के, मतलब जैसे आदमी के कहते हैं ना, शरीर को देख के उसे जज करते हैं, जबकि उसका जिगर की बात अलग है, वही वाली बात है। ऐसी इसकी ताकत को लोग ये नहीं समझते थे कि भाई इतना पावरफुल ट्रैक्टर है, 42 HP ट्रैक्टर है, समझते थे कि 35-36 HP ट्रैक्टर है। तो अब क्या करा कंपनी ने, इस चीज़ के 2 फ़ायदे हुए। एक तो ट्रैक्टर थोड़ा सा पहले लेंथ में ज़्यादा लगने लगा पहले से। वो क्या करा, जो फ्रंट वाला एक्सल आता था भाई, ये वाला, ये पहले कर्व आता था इस तरीके से घुमावदार, अब जो है बिल्कुल सीधा कर दिया। तो इससे जो है ट्रैक्टर की 1 फीट के करीब, आधा फीट तो भाई ये देखो, पहले यहाँ तक इसके पहिए आते थे फ्रंट वाले, अब यहाँ है, तो मतलब आधे से पौन फीट ट्रैक्टर की लंबाई बढ़ गई। तो उसका 2 फ़ायदे हुए। एक तो ट्रैक्टर जो है तगड़ा लगने लगा देखने में, जो चीज़ मानते थे ना कि भाई बाकी में, हाँ अब लगता है देख के 42 HP ट्रैक्टर है। और दूसरा, जैसे ट्रॉली चलाते हैं या कोई वैसी चीज़ है, तो उस पर ट्रैक्टर की आगे वेट आने से थोड़ी सी आगे से जंप लेने की जो समस्या थी, मतलब लिफ्टिंग की जो समस्या थी कि भाई ट्रैक्टर आगे से उठता बहुत है, वो चीज़ इसके द्वारा ख़त्म कर दी गई, इससे लेंथ बढ़ने से। अब आता है भाइयों एक अलग चीज़ जो सबसे यूनिक है और छोटी सी चीज़ है भाइयों, वो है ट्रैक्टर का जो साइड मिरर है, ये वाला। ये क्या था, पहले एयर पे आता था लगा हुआ यहाँ पे। अब एयर पे जब आता था तो बहुत छोटा सा साइड मिरर देती थी कंपनी, क्योंकि भाई अगर हैवी वाला देगी जैसा अब लगा हुआ, तो ये जो है इसको हिला देता था और उसमें गैप हो जाता था। जो हमारा पहला मॉडल था उसमें यही दिक्कत आती थी, उसमें बहुत ज़्यादा लूजिंग हो जाती है और वो हिलता चलता था इस तरीके से। तो कंपनी ने इसकी पोजीशन जो है भाइयों यहाँ पे कर दी। थोड़ा सा व्यू में तो दिक्कत आती, पर वो वाली चीज़ नहीं है जो पहले दिक्कत फील करे थी बाद में एयर पर लगने के बाद। तो एक ये सुधार करा, छोटा सा सुधार है कंपनी के द्वारा, पर भाई बहुत बड़ा सुधार मान लूँगा मैं तो डेली यूज़ में। क्योंकि भाई इरिटेशन होने लगा जब कोई चीज़ आगे हिलती है ट्रैक्टर में या आवाज़ करती है, तो वो चीज़ करती थी इसमें। और भाई इसके अलावा बहुत सारी चेंजिंग है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा और फिर बाद में बताऊंगा जो कमियां हैं वो ज़रूर देखना भाई। आप आती है जो मेस्सी की एक ट्रेडमार्क था वो चेंज हुआ भाई। मेस्सी की रेस अब तुमने देखा होगा भाई, मैंने भी अपने ट्रैक्टर में लगवाई, इसमें वो चीज़ आपको नहीं दिख रही होगी। इसमें जो है पायदान जो है ऊंचे कर दिए अदर ट्रैक्टर की तरह। बहुत दिन से डिमांड थी कि भाई पायदान ऊंचे करो, मेस्सी में नीचे आना है, तो वो चीज़ इसमें सुधारी कह लो, या पूर्ण तरीके से तैयारी ना करके काम करा, वो समझ लो भाई। ये पायदान ऊपर करे कंपनी ने, तो इससे किसान को काफ़ी रिलीफ मिला। अब जो है मुड़े हुए नहीं रहते गोड्डे, बिल्कुल सीधे रहते हैं। कुछ को वो वाला कंफर्टेबल लगा था, कुछ को ये वाला कंफर्टेबल लगा, तो भाई ये भी एक अंतर है पहले की कंपेयर में। और मतलब सुधार की बात कर रहा हूँ ये सब। और एक और चीज़ जो दिखाना चाहूँगा भाइयों मैं आपको मेस्सी की, वो है भाइयों पीछे वाला एक्शन। ये देखो भाई, इस चीज़ से मेस्सी की हर एक कोई कहता कि भाई ये ऐसे है वैसे है। इसमें जो है फोर्ड की तरह पहले नॉन एडजस्टेबल हिच आता था,
अब उसमें क्या था, हिच में सबसे बड़ी बात तो आप उसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते थे अपनी हिसाब से। जैसे तो ट्रैक्टर का टिपलर का हिच ऊपर हो रहा तो आप उसे हिसाब से नहीं कर सकते थे। इसमें इसे आप अपने हिसाब से भाइयों अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ तक इसमें छेद है, यहाँ तक ही इसे डाउन कर सकते हैं और ऊपर कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसे हटाने में कोई दिक्कत नहीं, उसमें 2 लोग चाहिए थे भाई हटाने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी भाई पहले वाले मैसी में, जो अब कंपनी ने सुधारी है, जो मुझे लगती है भाइयों। और एक और चीज़ दिखाता हूँ भाइयों आपको, हैंड ब्रेक। पहले जो थे भाइयों ये बीच में आते थे, उस पर पैर रखा रहता तो निकलने वलने में पैर अड़ता था। क्योंकि एक भाई के पास मैसी भी है, पुराना ओल्ड मॉडल जो है, तो उससे ये चीज़ बहुत ज़्यादा भाइयों बेहतर लगती है साइड में होने से, कार वाली फीलिंग आती है इसमें। और एक और चीज़ जो छोटी सी कंपनी ने सुधारी है भाई, हाइड्रोलिक लॉक। पहले लॉक नहीं आता था हाइड्रोलिक वाला, इससे क्या है ट्रांसपोर्ट लॉक बोलते हैं। जैसे कि आप कोई चीज़ हाइड्रोलिक पर टांग के चल दें और उसे लेके के चले जाओ रास्ते में, ये नहीं कि भाई पैर लग गया लीवर पर डाउन हो गई, चोट फीट लगने का भाई सारा मैटर ख़त्म हो जाएगा। तो ये कंपनी ने उस टाइम पर भाइयों सुधार किए थे जब ये ट्रैक्टर लॉन्च करा 10 गेयरों के साथ, मतलब कि 10 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के साथ। अब भाई मेन समस्या आती है ट्रैक्टर की कमी क्या क्या है, जो अभी भी कंपनी के द्वारा छोड़ दी गई हैं, जो पूरी नहीं हो पा रही। मैं तो भाई कमी बताऊंगा देखो, क्योंकि जो चीज़ हमें फेस करनी पड़ती है वो सबसे बड़ी कमी लगती है। देखो भाई सबसे बड़ी बात, मैसी के जो और ट्रैक्टर आ रहे हैं उनका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ऊंचा है। ग्राउंड क्लियरेंस मतलब नीचे से जो हाइट है ट्रैक्टर की है, अब भाई 72-50 है, कम से कम इससे आधा फीट ऊपर है। कहीं अगर डोली पोली पाड़ने की बात आवे तो अड़ता नहीं। इसमें क्या समस्या है, इसका भाइयों ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ने अभी भी बहुत डाउन कर रखा है। तो कंपनी से गुजारिश है भाई से थोड़ा सा 72-50 की तरह ऊंचा करो, जिससे कि ये वाली समस्या ख़त्म हो जाए। क्योंकि भाई मैसी तो वैसी स्लिप में माहिर है। और दूसरी चीज़, जो मैसी का ड्राइवर होगा, मतलब जो चलाने वाला होगा, वो 100% इस बात से सहमत होगा कि इतनी बड़ी कमी है कि भाई बहुत बड़ी। जब मैसी ने पायदान ऊपर करे, मतलब थोड़ा सा प्लेटफॉर्म अप करा, तो ये चीज़ जो है डबल रोड की वजह से, टाई रोड जो होती हैं डबल हैं, इसमें दोनों तरफ चलती हैं, तो इसकी ज़्यादा लंबाई नहीं कर पाए। क्योंकि ये भाई जब सीधा हो गया तो अड़ के चल जाएगी थोड़ी सी अगर होगी। और यहाँ पे इन दोनों में भाई बहुत ज़्यादा गैप दे दिया। अब क्या है, इसमें तो इधर ये पैर रोकने के लिए दे दिया, इसमें नहीं दिया इधर। तो जैसे इस पर से पैर रपटता तो भाई इतना गैप है दोनों में कि इनके बीच में पैर फंस जावे और चप्पल भी निकल के गिर जावे। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ भाई, प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती मैसी के ब्रेक लगाने में, इसमें पैर फंस जाता, जिस वजह से भाइयों ये मुझे समस्या लगती है। कंपनी को ये सुधारना चाहिए। अगर कोई भाई वीडियो देख रहा ना कंपनी वाला, तो भाई ये चीज़ ऊपर तक पहुंचाओ। ये बहुत बड़ी समस्या है मैसी में। ये 245 में भी आती है, 41 में भी आती है। जो ऊंचे पायदान में आए हैं उनमें ये समस्या आती है। एक समस्या और है बहुत बड़ी मैसी की, जो इसी मॉडल में आई है, पहले वाले में नहीं थी। भाई मैसी का जो क्लच था वो यहाँ पे इसके फुटरेस्ट आते थे, तो मैसी का क्लच जो है नीचे से आता था, वो बड़ा सॉफ्ट क्लच रहता, मतलब ऐसे समझ लो उंगली से दब जाता। भाई क्लच प्लेट की तो थोड़ी समस्या आती थी उसमें, पर उंगली से दब जाता। अब जब से ये वाला है इसमें क्लच दिया गया, तो इसकी भाई इतनी बढ़िया पोजीशन नहीं है। अब आप कुछ भी समझ लो, ये इतना हार्ड चला है भाई, हाथ सही से दबाना तो ऐसा समझ लो कि मैं जैसे फार्म ट्रैक का बताता रहूँ ना कि भाई गोड्डा निकल जाएगा, अब वो तो कुछ नहीं इसके सामने, इतना ज़्यादा हार्ड है। तो भाई एक चीज़ ये मुझे बहुत इसकी गड़बड़ लगती है कि ट्रैक्टर में क्लच स्मूथ होना चाहिए, जिस वजह से थोड़ा ड्राइवर को कंफर्टेबल फील होगा। तो भाई ये मुझे इसमें बहुत बड़ी छोटी छोटी समस्या हैं, पर बहुत बड़ी समस्या लगती हैं, जो किसान की मतलब डेली मर्रा की समस्याएं हैं। भाई ब्रेक का बहुत यूज़ करता है जुताई में, क्लच का बहुत यूज़ होता है, और दूसरा भाई वो ग्राउंड क्लियरेंस। तो ये मैसी की 3 कमियां इतनी बड़ी हैं भाई कि अगर कोई मैसी लेने वाला है तो ये अपनी डीलरशिप पर जाके कहो, जिससे कि कंपनी जल्दी से जल्दी इस पर फीडबैक देवे और इसमें सुधार करे। तो भाई जो चीज़ बताना चाह रहा था मैं, वो अगर बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।